आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट सेकंड के लेक्चर फंडामेंटल्स ऑफ फार्माकोलॉजी। आज हमने पढ़ना पेज नंबर 23 से कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। तो एंटागोनिस्ट क्या है बेटा? किसी भी अमल को स्लो डाउन करने वाले, रोकने वाले। इससे हमने पढ़े थे, इससे पिछले वाला लेक्चर जो हमने पढ़ा था, जो चीज़ें तेज़ करती थी कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या थे? तेज़ करने वाले। और एगोनिस्ट को हम कहते थे पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स। जहाँ मेमेटिक्स आ जाएगा वो लफ्ज़ तेज़ करना, या एगोनिस्ट आ जाएगा किसी भी चीज़ को तेज़ करने वाले। और आज हमने पढ़ने कोलिनर्जिक एंटा एगोनिस्ट। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन को रोकने वाले, तो कम करने वाले, स्लो डाउन करने वाले। इसके बेटा अवेलेबल ब्रांड्स इन द मार्केट। मार्केट में कौन से अवेलेबल ब्रांड हैं? वो हैं एट्रोपा ड्रॉप्स, एट्रोपा बेलाडोना। बेटा ये उर्दू में मक्को कहते हैं, ये देसी अद्वियात। और इसके ड्रॉप्स होते हैं, एट्रोपिन के नाम से आते हैं, और एस्कोलाइन इंजेक्शन के नाम से आता है, सक्सिनाइल कोलाइन। ठीक है, तो ये इसके मार्केट में ब्रांड्स हैं। ये काम क्या क्या करते हैं हम इसको देखते हैं। तो एंटी मस्कुराइनिक एजेंट है, इस एट्रोपिन है, यानी जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स करने वाले। गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स है। गैंग्लियन क्या होते हैं बेटा? सेल बॉडीज़ जो होती हैं न्यूरॉन की, उनके सेल बॉडीज़ का जो गुच्छा होता है उसको गैंग्लिया कहते हैं। और गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स में आ जाएगा मिका माइलमाइन, और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर में आ जाएगा। ये सारे देखें बेटा ब्लॉकर हैं। ये क्या है? पैरासिम्पैथोलाइटिक। जहाँ लाइटिक आ जाएगा उसका मतलब किसी भी चीज़ को ब्लॉक करने वाले, रोकने वाले। और पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स था, वो तेज़ करने वाले थे। तो पिछला लेक्चर ऐसी अद्वियात थी जो बॉडी के कुछ निज़ामों को तेज़ करती थी, और आज का जो लेक्चर है ये कुछ निज़ामों को ब्लॉक करेंगी या रोकेंगी या स्लो डाउन करेंगी। फिर आ जाएगा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर में आ जाएगा सक्सिनाइल कोलाइन और ट्यूबोक्यूराराइन। तो ये थे हमारे बेटा, इनकी हम पढ़ेंगे तफसील के ये हैं क्या। तो सबसे पहले कौन सी आ जाएगी? ये क्या थी? एट्रोपिन, जो एंटी मस्कुराइनिक एजेंट थी। ठीक है, एट्रोपिन एंटी मस्कुराइनिक एजेंट, यानी मसल्स को जो ईंठन है उनका कड़ाव हो उसको कम करेगी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एक्शन काम क्या करती है ये? एट्रोपिन इज़ अ टर्शरी अमाइन बेलाडोना अल्कलाइड। ये एट्रोपिन जो है वो टर्शरी अमाइन है, और ये बेलाडोना से निकली। बेलाडोना एक देसी जड़ी बूटी है जिसको मक्को कहते हैं बेटा, ये आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। और उससे निकली हुई है, और अल्कलॉइड है। अल्कलॉइड कहते हैं अल्कली, जिसका pH 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हो तो वो क्या कहलाती है? अल्कलाइड। इट हैज़ अ हाई एफिनिटी फॉर मस्कुराइनिक रिसेप्टर। इसकी बहुत ज़्यादा एफिनिटी है, काबिलियत है। ये मस्कुराइनिक रिसेप्टर है, मसल्स पे काम करती है। वेयर इट बाइंड्स कम्पिटेटिवली, जहाँ पर ये बहुत तेज़ी के साथ जुड़ती है। एंड प्रिवेंटिंग एसिटाइल कोलाइन फ्राम बाइंडिंग टू दोज साइट्स, और एसिटाइल कोलाइन को रोकती है कि ऐसी साइट्स के साथ ना जुड़े। अच्छा बेटा, ये जो होती है ना, हम पढ़ रहे थे प्रोटोटाइप ड्रग्स। ये प्रोटोटाइप ड्रग्स हैं, ऐसी अद्वियात जो पहले तो वो दवा नहीं होती, लेकिन बाद में जाके वो काम करना शुरू कर देती हैं, वो दवा बन जाती हैं। तो उसको क्या कहते हैं? प्रोटोटाइप ड्रग्स। तो पिछले में हमने पढ़ा था एसिटाइल कोलाइन। एसिटाइल कोलाइन क्या था? वो किसी भी रिएक्शन को तेज़ करवाता था। तो उसके साथ ये जाके, अब हम अगर ये देंगे एट्रोपिन, तो ये एसिटाइल कोलाइन के एक्शन को रोक देगा। ये जो अद्वियात पढ़ रहे हैं हम, ये रोकने वाली हैं। तो ये मसल्स के साथ जाके जुड़ता है और एसिटाइल कोलाइन के एक्शन को रोक देगा। एट्रोपिन एक्ट्स बोथ सेंट्रली एंड पेरिफेरली। जो एट्रोपिन है वो दोनों तरीके से काम करता है, सेंट्रली भी काम करता है और पेरिफेरली भी काम करता है। ठीक है, इट्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज़ अबाउट 4 आवर्स। इसका काम करने का दौरानिया 4 घंटे है। एक्सेप्ट व्हेन प्लेस ट्रॉपिकली इन आई, इसके बजाय इसके कि जब इसको यानी जिल्द के ऊपर, आँख की जिल्द में डाला जाए, तो इसके अलावा अगर दिया जाएगा तो 4 घंटे काम करेगा। वेयर द एक्शन में लास्ट फॉर डेज, जहाँ पर इसका एक्शन जो है वो कई दिन तक रह सकता है। ठीक है, वैसे तो 4 घंटे एक्शन है, लेकिन अगर इसको आँख में डालेंगे तो कई दिन तक इसका एक्शन रह सकता है। एक्शन ऑफ एट्रोपिन, एट्रोपिन काम क्या करता है? आँखों में क्या काम करता है? आई बेटा। ठीक है, एट्रोपिन डायलेट द पिपल ऑफ आई। एट्रोपिन जो है आँखों के अंदर प्यूपल जो है उसको फैलाता है। जो हमने पढ़ा था पहले, जो कोलिनर्जिक ड्रग पढ़ी थी, उसमें क्या था? आँखों की पुतलियाँ सुकेड़ता था वो। अगर डायलेट हुई थी किसी की, तो उनको नॉर्मल साइज़ पे लाने के लिए हम वो यूज़ करते थे। ये उशोलर ड्रग है, ये फैलाएगा। और इस अमल को हम क्या कहते हैं? मिड्राइसिस। आँखों की प्यूपल्स को सुकेड़ने वाला अमल क्या कहलाएगा? मिड्राइसिस। ये आँखों के प्यूपल्स देख लें आप,
ये देखें बेटा आँखों की प्यूपल है, ये देखें इसमें ये फैली हुई है और ये सुकड़ी हुई है। ये दूसरी पिक्चर में देखें ये सुकड़ी हुई है और ये देखें एक आँख की फैली हुई है, एक आँख की सुकड़ गई है। तो ये प्यूपल जो है ये आम हालात में जो है ये नॉर्मल साइज़ रहता है बेटा। जब रोशनी कम हो तो ये फैल जाती है, रोशनी ज़्यादा हो तो ये सुकड़ जाती है। लेकिन कुछ लोगों की बीमारी ऐसी होती है कि ये उसमें फैली रह जाती हैं। अगर फैली हुई है उसको कम करना था तो हमने इससे पिछला लेक्चर सुन लें, उसमें देते थे हम एसिटाइलकोलाइन, तो वो सुकेड़ देती थी। लेकिन अगर किसी की बहुत ज़्यादा ही तंग हो गई और उसको फैलाना है तो ये हम एट्रोपिन इंजेक्शन मेडिसिन डालेंगे तो ये फैल जाएगी। ठीक है, तो आँखों पे ये क्या असर करेगी, ये प्यूपिल को डायलेट करती है, फैलाती है। बेटा ये कुछ लोगों बच्चों ने सवाल किया कि एक ही बच्चे की दो आँखें हैं, ऐसे नहीं होता। ये समझाने के लिए दिखाया हुआ था प्यूपल्स का फ़र्क। तो किस लोगों में हो भी जाता है बेटा। तो जो आँखों का जो डायलेट होना प्यूपल्स का उसको हम मिड्रेसिस कहते हैं। इन पेशेंट्स वो लोग विद नैरो एंगल ग्लाउकोमा, जिनको नैरो एंगल ग्लाउकोमा होता है। ग्लाउकोमा बेटा वही बीमारी जिसमें आँखों की पुतलियाँ जो है वो जिसमें साइज़ का फ़र्क आ जाता है। इंट्रा ऑकुलर प्रेशर में राइज डेंजरसली, तो इसके अंदर इंट्रा ऑकुलर जो प्रेशर है वो बहुत ख़तरनाक हद तक बढ़ जाता है। इंट्रा ऑकुलर प्रेशर कहते हैं आँख के अंदर प्रेशर का बढ़ना। फिर आ जाएगा जी जीआईटी एट्रोपिन। जीआईटी पे क्या करता है, जीआईटी क्या होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो आपके हाजमे का निज़ाम है, मुंह से लेके खाने वाला सुराख एनस तक की जो बीच की नालियां हैं, जिसमें माउथ, ओरल कैविटी भी इसको कह सकते हैं, फेरेंकस, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ये सारे जीआईटी है। एट्रोपिन कैन यूज एज एन एंटीपास्मोटिक, ये एंटीपास्मोटिक के तौर पर यूज़ होता है टू रिड्यूस एक्टिविटी ऑफ द जीआईटी। तो जीआईटी की जो एक्टिविटी है उसको कम करता है ये, यानी एंटीपास्मोटिक का मतलब है मरोड़ों को कम करने वाला। ठीक है, फिर आ जाएगा सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, थूक के ग्लैंड्स, उन पे क्या काम करता है, प्रोड्यूसिंग ड्राई इफेक्ट, ये खुश्क असरात पैदा करता है, स्वेलिंग निकलने में मदद देता है, एंड टॉकिंग बिकम डिफ़िकल्ट, ये ड्राई करेगा ना, खुश्क हो जाएगा, तो खुश्क होने से मुंह अगर खुश्क हो गया तो निगलना भी मुश्किल हो जाएगा, स्वेलिंग एंड टॉकिंग, और बात करने में भी डिफ़िकल्टी हो जाएगी। हम ज़्यादा बोलते हैं बेटा, ये अल्लाह पाक का निज़ाम है। ये थूक जो है हमारी ज़ुबान को जो है लुब्रिकेट रखता है, चिकना रखता है। जैसे हम इंजन में ऑयल डालते हैं, मोबाइल ऑयल, तो उसकी गिरारियों को रगड़ नहीं खाने देता। इसी तरीके से अल्लाह पाक ने मुँह में चिकना करने के लिए थूक को रख दिया, आँखों को चिकना करने के लिए आंसुओं को फैला दिया। इसी तरीके से दिल के गिर्द भी एक पेरिकार्डियम फ्लूइड होता है, फेफड़ों के गिर्द भी एक फ्लूइड होता है, जो इनको आज़ादना सुकड़ने फैलने में हेल्प करता है ताकि ये अड़े ना। तो लेकिन अगर हमने ये एट्रोपिन इंजेक्शन दिया तो ये क्या असरात कर सकता है, आपके ड्राई इफेक्ट, मुंह खुश्क कर सकता है, जिससे निकलने में भी तंगी होगी और बात करने में भी तंगी होगी। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आ गया, सांस का निज़ाम, उसमें क्या असर करेगा एट्रोपिन। एट्रोपिन रिड्यूसेस सेक्रेशंस, एट्रोपिन जो है वो जो स्क्रीशंस हैं, कुछ रतूबतें खारिज होती हैं, उनको कम करेगा ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, जैसे बलगम वगैरह आता है उसको कम करेगा ये। अच्छा, कुछ फ़ायदे भी हैं बेटा, कुछ इसके नुकसानात भी हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, दिल और उससे मुंसलिक जो नालियों का निज़ाम है उसमें क्या करेगा, एट लो डोजेज, अगर हम इसको कम मिकदार में देंगे, डिक्रीजेज कार्डियक रेट, ये कार्डियक रेट को कम करेगा, जिसको ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। अगर आप देखो ये किस लिए समझाया जा रहा है कि बेटा कुछ ऐसी चीज़ें हैं, किसी के दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है तो उसको आपने कम करवाना, रिड्यूस करवाना है, तो आप क्या दे देंगे, एट्रोपिन दे देंगे। तो क्या करवाएगा ये, इसकी दिल की धड़कन को कम करवा देगा, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रेडिकार्डिया विद हाई डोजेज। लेकिन अगर इसकी हाई डोज दे दी हमने, कार्डियक रेट इंक्रीज, तो दिल के काम करने की सलाहियत बढ़ भी सकती है। फिर आ जाएगा स्वेट ग्लैंड्स, पसीने वाले ग्लैंड्स जो हैं उनमें क्या करेगा ये, एट्रोपिन इनहिबिट्स एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। एट्रोपिन जो है वो पसीने वाले जो गदूद है उनकी एक्टिविटी को रोक देगा। द स्किन बिकम हॉट एंड ड्राई, जो जिल्द है वो गर्म हो जाएगी और खुश्क हो जाएगी। फिर आ जाएगा थेराप्यूटिक यूजेज, इसको हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं एट्रोपिन को, ऑफ्थाल्मिक जो आँखों वाले सोल्यूशन है उसमें यूज़ करते हैं। एट्रोपिन इज़ यूज टॉपिकली फॉर एग्जामिनेशन ऑफ रेटिना, अगर रेटिना का मुआयना करना है, रेटिना आँख का हिस्सा होता है, अगर इसका हमने मुआयना करना है तो इसको हम बेटा ऊपर डालेंगे, टॉपिकली कहते हैं जिल्द के ऊपर डालना। एंड ऑप्टिक डिस्क, और ऑप्टिक डिस्क का अगर मुआयना करना है फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर्स, अगर इसकी हमने पैमाइश करनी है ताकि हमारी रिफ्रैक्टिव एरर्स ना आएँ। इट इज़ यूज एज मिड्रेसिस, और ये मिड्रेसिस के लिए भी यूज़ होता है, यानी आँखों की पुतलियों को सुकेड़ने के लिए, फैलाने के लिए। जो सुकेड़ना होता है वो मियोसिस होता है, जो आँखों की पुतली को फैलना होता है वो क्या कहलाता है, मिड्रेसिस। सुकेड़ना, मियोसिस
फैलाना मिड्रेसिस, तो ये आँखों में इस्तेमाल होता है इसका। फिर आ जाएगा एंटीपास्मोटिक, मरोड़ों को ख़त्म करने के लिए। एट्रोपिन यूज एज एन एंटीपास्मोटिक एजेंट टू रिलैक्स द जीआईटी एंड ब्लैडर, मसाने को और जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी हाजमे के निज़ाम को रिलैक्स करने के लिए ये एंटीपास्मोटिक के तौर पे भी यूज़ होता है एट्रोपिन। फिर आ जाएगा एंटी सिक्रीटरी, किसी चीज़ों को खारिज करवाने के लिए। एट्रोपिन इज़ यूज एन एंटी सिक्रीटरी एजेंट टू ब्लॉक सिक्रीशंस ऑफ अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। एट्रोपिन जो है वो रेस्पिरेटरी एंटी सिक्रीटरी एजेंट है, और जो चीज़ें सिक्रीशंस हैं जैसे सांस के रास्ते से बलगम का खारिज होना या रालें टपकना, उनको ब्लॉक करने के लिए यूज़ होता है अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है बेटा? नेजल कैविटी, फेरेंकस और लैरिंगस, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और लोअर क्या हो जाएगा? ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाई, ये क्या है? लोअर। तो अपर और लोअर दोनों के अंदर ये जो सिक्रीशन है, बलगम वगैरह आ रहा है, उसको रोकने के लिए यूज़ होता है। ख़ास तौर पे जिस वक्त ऑपरेशन करते हैं तो बंदा बेहोश हो जाता है, तो बेहोशी की सूरत में अगर ये सिक्रीशन आ रही होंगी तो क्या होगा? उस शख्स का वो सिक्रीशन सांस के रास्ते में आ जा सकती हैं और उसकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। तो ये एट्रोपिन लगाएंगे, इन सिक्रीशंस को जो सांस के रास्ते से आएंगे उनको रोकेगा ये। एंड सलाइवरी सिक्रीशंस बिफोर द सर्जरी, और जो थूक सिक्रीशंस हैं सर्जरी से पहले ये रोकने के लिए यूज़ होगा एट्रोपिन इंजेक्शन। फिर आ जाएगा मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस क्या होती है बेटा? कुछ लोग जो ट्रैवल करते हैं, मोशन सिकनेस होती है बेटा, जो लोग सफ़र करते हैं, सॉरी थोड़ा स्टॉप करना पड़ा था, तो जो उनको उल्टियाँ वगैरह आती हैं उसको मोशन सिकनेस कहते हैं। तो एट्रोपिन इज़ इफेक्टिव प्रोफाइलैक्टिक एजेंट। प्रोफाइलैक्टिक कहते हैं किसी चीज़ को रोकने के लिए, तो ये एट्रोपिन जो है किसी प्रोफाइलैक्टिक एजेंट के तौर पे काम करता है और फ़ायदेमंद है फॉर मोशन सिकनेस, जो सफ़र से होने वाली बीमारियां हैं ड्यूरिंग शॉर्ट जर्नी। जो शॉर्ट जर्नी है, जैसे 4 से 6 घंटे किसी ने सफ़र करना है और उसने उस सफ़र के दौरान जो है उसको उल्टियाँ आती हैं, तो ये एट्रोपिन उसमें भी काम करेगा। एंटीडोट फॉर द कोलिनर्जिक एगोनिस्ट अगर आपने दिया है, जो इससे पहले पिछले वाले लेक्चर हमने पढ़ा था बेटा, वो सुन लें, तो उसका अगर जहरीले असरात हैं तो उसको अगर ख़त्म करना है तो ये एंटीडोट के तौर पर काम करेगा। एट्रोपिन इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओवरडोजेज ऑफ एसिटाइल कोलिनस्ट्रेज इनहिबिटर्स। जो हमने कोलिनस्ट्रेज इनहिबिटर लिए थे, उनके अगर हमने ओवरडोज ले लिया तो उसके इलाज के लिए भी ये एट्रोपिन यूज़ होगा। तो इंसेक्टिसाइड्स एंड सम टाइप्स ऑफ मशरूम पॉइजनिंग, अगर कोई इंसेक्टिसाइड अगर किसी ने खा ली, इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं? वो पाउडर टाइगर जो कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए यूज़ होता है, तो उसके इलाज के लिए भी यूज़ होगा। एंड सम टाइप्स ऑफ मशरूम्स पॉइजनिंग, और कुछ अगर खुम्बियाँ होती हैं मशरूम्स, वो जहरीली होती हैं, अगर वो खा ली हैं किसी ने तो उनके भी एंटीडोट के तौर पर यूज़ होगा। किसके लिए? एसिटाइल कोलिनस्ट्रेजेस इनहिबिटर का, इंसेक्टिसाइड्स का, और कुछ मशरूम पॉइजनिंग के एंटीडोट, उनके जहरीले असर को ख़त्म करने के लिए भी एट्रोपिन यूज़ होगा। फार्माकोकाइनेटिक ऑफ एट्रोपिन, एट्रोपिन की फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है बेटा? जो ये फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स मैं अपने शुरू वाले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है? जो आपका जिस्म बॉडी के साथ करता है वो क्या कहलाता है? फार्माकोकाइनेटिक्स। और जो दवा आपके जिस्म के साथ करती है वो फार्माको डायनामिक्स कहलाती है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या होता है? अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्रीशन वगैरह के अमल क्या होता है? फार्माकोकाइनेटिक्स। तो ये एट्रोपिन आपकी बॉडी में चला तो जाएगा, तो आपकी बॉडी इसके साथ करेगी क्या? एट्रोपिन एब्जॉर्ब रैपिडली, एट्रोपिन बहुत तेज़ी से जज़ब होता है फ्रॉम द जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, पार्शली मोबिलाइज्ड बाय द लीवर और मेटाबोलाइज, और आधी तोड़ फोड़ होती है इसकी लीवर में, जिगर में। बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं उनको मेटाबोलाइज आपका जिगर ही करता है, लेकिन इसकी पूरी तोड़ फोड़ नहीं होती जिगर में। एंड एलिमिनेटेड पार्लिमिनरी इन द यूरिन, प्राइमरीली इन द यूरिन, और इब्तदाई तौर पर यह पेशाब से खारिज होगा। इट हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ अबाउट 4 आवर्स, ये मरूजी बन सकती है। एट्रोपिन की हाफ लाइफ कितनी है? 4 घंटे है। एडवर्स इफेक्ट, इसके बुरे असरात क्या हैं? डिपेंडिंग ऑन द डोज, एट्रोपिन में काज ड्राई माउथ। डिपेंडिंग ऑन द डोज, इसके जो बुरे असरात हैं वो इसकी डोज पर डिपेंड करते हैं कि कितने डोज दिए, कम दिए या ज़्यादा दिया है। तो इससे मुंह खुश्की हो सकता है। ब्लड विज़न, जो दिखना है उसमें ख़राबी आ सकती है, यानी धुंधलापन हो सकता है आँखों का, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ हो सकती है। इंक्रीज इन टेम्परेचर में इजाफा हो सकता है, यानी बुखार हो सकता है। इफ़ेक्ट ऑन द CNS,
और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर असरात हो सकते हैं, इंक्लूड रेस्टलेसनेस, जिससे बेआरामी हो सकती है और कन्फ्यूजन, और इंसान कन्फ्यूजन का शिकार हो सकता है जैसा कि उसको कुछ भी समझ ना आए। तो आज के लिए हमारा बेटा इतना ही। मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, जो कि होगा मिकामाइलमाइन, जो कि गैंग्लियोनिक ब्लॉकर है, उसमें इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।